जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ब्लड सर्कुलेशन थ्रू द हार्ट। बट ये पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा हार्ट के बारे में जानते हैं, इसके बाद हम आज के मेन टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। ओके, तो जो हार्ट होता है वो हमारा एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि मसल्स का बना हुआ होता है। ये कैसा होता है, इसका शेप वगैरह क्या होता है, तो इसका जो शेप होता है वो कोन शेप्ड का होता है, या हम उसको कॉनिकल शेप भी कह सकते हैं, कोन शेप्ड या कॉनिकल शेप ऑर्गन। या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो हमारा हार्ट होता है वो फिस्ट शेप यानी मुट्ठी, हमारी जो हाथ की मुट्ठी होती है उसके आकार का होता है। हम वज़न की बात करें तो जो मेल होते हैं और फीमेल होते हैं, इनमें जो वज़न होता है थोड़ा सा इधर उधर होता है। तो हम मेल में बात करते हैं, तो जो मेल होता है, मेल में जो वज़न होता है हार्ट का वो 250 से 300 ग्राम होता है, यानी 250 से 300 ग्राम। और जो फीमेल होती है, फीमेल में जो हार्ट का वज़न होता है वो 300 से 350 ग्राम, यानी 300 से 350 ग्राम होता है। हार्ट की लेयर्स की बात करते हैं तो हार्ट में 3 प्रकार की लेयर पाई जाती हैं। पहली होती है पेरिकार्डियम, दूसरी होती है मायोकार्डियम और तीसरी होती है एंडोकार्डियम। जो पेरिकार्डियम होती है ये हमारे हार्ट की सबसे आउटर लेयर होती है, हार्ट की सबसे बाहरी परत होती है। जो मायोकार्डियम होती है वो हमारे हार्ट की मिडिल लेयर होती है, यानी बीच की लेयर होती है। और जो एंडोकार्डियम होती है वो हमारे हार्ट की सबसे आंतरिक परत होती है। पेरिकार्डियम बाहरी परत, मायोकार्डियम मध्य परत और एंडोकार्डियम को हम आंतरिक परत कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जो हार्ट होता है उसके 4 चैम्बर्स होते हैं। तो 4 चैम्बर्स कौन कौन से होते हैं, तो 2 हमारे होते हैं एट्रियम जो कि अपर चैम्बर्स होते हैं, और 2 हमारे होते हैं वेंट्रिकल जो कि लोअर चैम्बर्स होते हैं। उसके बाद जो हार्ट होता है हमारी, उसमें 4 वॉल्व होती हैं। हम बात करते हैं वॉल्व्स की, तो कितने वॉल्व्स होती हैं, 4 वॉल्व्स होती हैं। तो पहली जो वॉल्व है उसको हम बोलते हैं राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। इसको हम ट्राइकस्पिड वॉल्व के नाम से भी जानते हैं। राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व को ट्राइकस्पिड वॉल्व भी कहते हैं, और लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व को हम बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। और इसके अलावा भी 2 वॉल्व्स होती हैं, एक होती है हमारी पल्मोनरी वॉल्व और एक होती है हमारी आयोटिक वॉल्व। अब हम बात करते हैं कि जो हार्ट में ब्लड सर्कुलेशन होता है वो कैसे होता है। ओके गाइस, फिर अब हम बात करते हैं जो हमारा मेन टॉपिक था। मेन टॉपिक हमारा क्या था, मेन टॉपिक हमारा था कि ब्लड सर्कुलेशन थ्रू द हार्ट, हार्ट के द्वारा ब्लड का सर्कुलेशन यानी रक्त परिसंचरण कैसे होता है। तो हम इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारे हार्ट का राइट साइड होता है वहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो हमारे हार्ट का लेफ्ट साइड होता है उस साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो हमारे अपर बॉडी का जो ब्लड होता है वो सुपेरियर वेना के द्वारा, और जो लोअर बॉडी पार्ट का जो ब्लड होता है वो इन्फीरियर वेना केवा के द्वारा। यानी ये दोनों ब्लड कैसे हैं, जो सुपेरियर वेना कावा में आ रहा है वो भी, और जो इन्फीरियर वेना कावा में जा रहा है वो भी, वो दोनों ब्लड क्या हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है हमारे बॉडी के। वो कहाँ पे आके गिरते हैं, तो वो हमारे राइट एट्रियम में गिरते हैं। फिर राइट एट्रियम में जब वो ब्लड आते हैं तो वहाँ पे एक वॉल्व होती है जिसको हम बोलते हैं राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व। फिर वो वॉल्व जो होती है वो ओपन होती है, राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, इसको हम ट्राइकस्पिड वॉल्व भी कहते हैं। तो वहाँ से ब्लड कहाँ पे जाता है, तो वहाँ से ब्लड जाता है राइट एट्रियम में आया। राइट एट्रियम में ब्लड जब आएगा तो वो कहाँ पे जाएगा, तो वहाँ पे एक वॉल्व होगी जिसको हम बोलते हैं राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, जिसको हम ट्राइकस्पिड वॉल्व भी कहते हैं। वो वॉल्व ओपन होती है और ब्लड जाके राइट वेंट्रिकल में गिरता है। फिर राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है हमारा पल्मोनरी वॉल्व में। फिर पल्मोनरी वॉल्व से ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरीज़ में। फिर पल्मोनरी आर्टरी से जो ब्लड होता है हमारा वो लंग्स में जाता है, लंग्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड देता है, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारी पल्मोनरी वेन में आता है। पल्मोनरी वेन से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो डायरेक्ट आके जो हमारा हार्ट होता है उसके लेफ़्ट एट्रियम में गिरता है। लेफ़्ट एट्रियम में वो ब्लड आने के बाद कहाँ पे जाता है, तो लेफ़्ट एट्रियम के बाद वो एक वॉल्व होती है, वो वॉल्व ओपन होती है जिसकी वजह से ब्लड जो होता है लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाता है। बट हम पहले उस वॉल्व के बारे में जानते हैं। तो लेफ़्ट एट्रियम में जब ब्लड आता है तो जो वॉल्व ओपन होती है उसको हम बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व या मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं, या उसको हम लेफ़्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व भी कहते हैं। जब वॉल्व ओपन होती है तो ब्लड कहाँ पे आता है, तो ब्लड जाता है हमारे लेफ़्ट वेंट्रिकल में,
फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल से होते हुए ब्लड कहाँ पे जाएगा, तो लेफ़्ट वेंट्रिकल से होते हुए जो ब्लड होता है वो आयोटिक वाल्व की सहायता से वो ब्लड पहुंच जाता है आर्च ऑफ एओर्टा में। फिर आर्च ऑफ एओर्टा के बाद वो जो ब्लड होता है वो हमारे होल बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है। आपको टॉपिक समझ में आया कि नहीं, प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर आंसर कीजिएगा।